हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। जो कहानी है हेलमेट की। जैसा कि मैंने कल लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, देयर आई हैव एक्सप्लेन यू दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द स्टोरी ऑफ हेलमेट, जो कि किस तरीके से रिलेट करता है हिटलर से और नाजिज्म आइडियोलॉजी से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ 11-year-old boy who was German boy whose name was Helmut। ठीक है, ये स्टोरी है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द ईयर 1945। अब ये तो आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, सो इन द ईयर 1945 Helmut, who was living with his parents, जो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता था, एंड he had listened दैट हिज पेरेंट्स वर डिस्कसिंग। उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना। तो उसके पेरेंट्स बातें कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? दे वर वेरी सीरियस, दे वर थिंकिंग दैट दे शुड कमिट सुसाइड। उन्हें लग रहा था, वो ये सोच रहे थे, जबकि उसके फादर एक फिजिशियन थे। ठीक है, लेकिन वो नाजिज्म को सपोर्ट करते थे। तो वो उसके मदर फादर, हेलमेट के मदर फादर डिस्कस कर रहे थे कि उनको किस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड ही वॉज सेइंग, उसके हेलमेट के फादर उसकी माँ से कह रहे थे दैट ही वॉज इन फियर, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। किस चीज़ का? दैट एलीज विल डू वॉट वी डिड टू देम। मतलब उन्हें क्या लग रहा था? जो एलीज थे। अब एलीज कौन थे? सो स्टूडेंट्स, यू नो that the world was second was fought between the UK and France, which was from the Allies powers, and there was the Axis powers, which were the Germany, Italy and Japan। ठीक है, क्या था? एलीज पावर्स में कौन सी थी? ये एलीज है, हम इनको एलाइड पावर्स भी कह सकते हैं। तो उसमें यूके, यूएसए भी था और फ्रांस था। ठीक है, ये पावर्स थी। जैसे कि कोई भी वो होता है तो टू पार्टीज के मिड में होता है। तो एक पार्टी थी जिसमें क्या था? यूके, यूएसए और फ्रांस था। सेकंड पार्टी थी जिसको एक्सिस पावर्स कहा गया, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। ठीक है, और आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब ख़त्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब ख़त्म हुआ था? जब यूएसए ने जापान पर, हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो ख़त्म हुआ। उसमें डिसाइड हो गया कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी हारी है। So students, Helmut's father was in fear that what they did to the Elise, they will return do that to them। मतलब उन्हें डर था कि उन्होंने जो ज्यूस के साथ में किया, उनके साथ में भी वही होने वाला है। बट उन्होंने ऐसा क्या किया था जो जिसको लेकर उन्हें काफ़ी डर था। सो अनदर डे, द नेक्स्ट डे, हेलमेट वॉज इन फियर। हेलमेट जो था वो बहुत ज़्यादा डर में था। बट दे हिज फैमिली स्पेंट क्वालिटी टाइम। उसकी फैमिली ने अगले दिन एक पिकनिक प्लान की और वहाँ पे जाके खूब अच्छा एक हैप्पी टाइम एक साथ में स्पेंड किया। बट क्या हुआ? हेलमेट के फादर ने उसके टाइम के बाद में, मतलब उस दिन उन्होंने इन्जॉय किया, बस शाम को उसको पता चला कि उसके फादर ने दैट ही हैज़ कमिट सुसाइड, ही शॉट हिमसेल्फ। शाम को उसको पता चला कि जो हेलमेट के फादर थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली उनके ऑफिस में। एंड हेलमेट ने अपने फादर को उनकी यूनिफॉर्म में पूरा ब्लड से डूबे हुए देखा। एंड ही वॉज बींग बर्नड दिस फैमिली फायर प्लेस, जैसे कम्बिनेशन होता है वहाँ तक का पूरा सीन उसके माइंड में अटक गया। और वो उसके बाद इतना ज़्यादा डर गया था दैट ही ऑलवेज स्टार्ट टू रिएक्ट दैट ही रिफ्यूज टू ईट एट होम। मतलब इतना ज़्यादा डर में था, अगले 9 सालों तक उसने अपनी मदर के हाथों से बना हुआ खाना नहीं खाया, जस्ट बिकॉज ही वॉज इन फियर। एंड ही ऑलरेडी हैज़ लिसन दैट हिज फादर वर डिस्कसिंग अबाउट टू किल देमसेल्फ। मतलब अपने आप को मरने के बारे में सोच रहे थे। उसके फादर ने तो सही भी कमिट कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए हेलमेट ने 9 सालों तक खाना नहीं खाया, just because that he was feared that his mother will give him poison। उसकी मदर उसको पॉइजन दे देगी, इसलिए उसने अपनी मदर के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। although after some time he still
डिडंट रियलाइज, उसको अभी तक इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, उसको ये चीज़ नहीं पता थी वाई हिज फादर कमिटेड सुसाइड एंड वाई हिज फादर वॉज सपोर्टर ऑफ नाजी एंड एडोल्फ हिटलर। क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके फादर ने जो सुसाइड कमिट किया है वो इसलिए किया कि उसके फादर जो थे नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और हिटलर के सपोर्टर थे। सो आफ्टर सम टाइम ही कैम टू नो अबाउट इट, उसके बारे में उसे काफ़ी समय बाद पता चला। बट यू नो स्टूडेंट्स, हिटलर ने क्या किया था, हिटलर की जो पार्टी थी नाजिज्म, तो हिटलर के सपोर्टर्स ने ऐसा क्या किया था एलिस के साथ में जिससे कि हेलमुट के फादर को डर था कि वो रिटर्न में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हिटलर वॉज थिंकिंग टू टू कीप द जर्मनी इनटू माइटी पावर्स। क्या चाहते थे, हिटलर चाहते थे कि जर्मनी जो है माइटी पावर्स में है, उसका एम्बिशन था कि वो पूरा यूरोप को कनकर कर ले, पूरे यूरोप को जीतना चाहते थे और जर्मनी को सुपर पावर्स में लाना चाहते थे। सो आपने देखा होगा समवेयर द पीपल्स हैव द थिंकिंग दैट इफ देयर वुड बी द सुपीरियर थिंग्स ऑल अराउंड यू देन यू कैन डेवलप मोर। मतलब आप ग्रो कर सकते हो ज़्यादा जब आपके आसपास सब अच्छे अच्छे लोग हों। तो ऐसा नहीं होता ना, देयर इज़ एवरी टाइप ऑफ पीपल देयर, कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, कुछ कम ब्राइट होते हैं। तो हिटलर की ऐसी थिंकिंग थी that he wanted the single type of person in around the जर्मनी में सिर्फ एक टाइप के लोग चाहते थे और उसके अलावा जितने भी अलग लोग थे जो आउटर्स थे जर्मनी में, जिनको ज्यूस कहा जाता था, ऑल द ज्यूस वर किल्ड। उस हिटलर ने क्या किया था, ज्यूस को मारना शुरू कर दिया एंड ही किल्ड ऑल द ज्यूस एंड ही मेक इट वॉज अ सिस्टमेटिकली डन। और उन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल व्यू बनाया, एक आइडिया बनाया जो कि आइडिया था नाजिज्म का, जिसके अंडर में उन्होंने ही किल्ड लॉट्स ऑफ पीपल बिलोंग्स फ्रॉम द ज्यूस। अब ज्यूस मैंने बताया आपको, ज्यूस क्या थे, द पीपल हु वर नॉट the local inhabitants of the Germany, they were outsiders but now they were the inhabitants of Germany। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं माइग्रेट करके, लेकिन फिर वो इंडिया के ही हो जाते हैं। सिमिलरली जर्मनी में जो लोग बाहर के थे उनको ज्यूस कहा जाता था, ठीक है। तो नाजिज्म एक आइडियोलॉजी बना करके हिटलर ने उन सारे लोगों को मार दिया। So Helmut's father killed himself just because of this fear that what he did means what the supporters of Hitler did to the Jews, then in return Jews will kill them। ठीक है, ये एक fear था उनके माइंड में। So students, in the May 1945 क्या हुआ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने बोला दैट जापान अटैक्ड ऑन हिरोशिमा पर जापान में यूएसए ने क्या किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था। इसके बाद में क्या हुआ, जर्मनी सरेंडर टू द एलीज पावर्स के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, जिसमें हिटलर को भी फियर था कि अब जो उन्होंने किया है रिटर्न द एलीज पावर विल डू दैम। और एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसमें जर्मनी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई, जिसके डर के कारण हिटलर हिमसेल्फ क्वाइटली सुइसाइड। हिटलर ने अपनी फैमिली के साथ में एक बंकर में बर्लिन में, कहाँ पर, बर्लिन में एक बंकर में हिटलर ने सुइसाइड कमिट कर लिया था, ठीक है। और जिसके बाद में अप्रैल में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ठीक है। एक ट्रीटी हुई थी, कौन सी, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में पीस ट्रीटी हुई जिसको करने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया न्यूरेमबर्ग में, ठीक है, जो कि नाजी आइडियोलॉजीज को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, पीस को बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। इसलिए पीस को दोबारा से रीगेन करने के लिए, वॉर क्राइम्स ख़त्म करने के लिए, और जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो हिटलर ने किए थे, यू नो, टू किल द ज्यूज और टू किल एनीबडी, दैट इज़ द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। मानवता के अगेंस्ट एक गलत काम होता है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। सो the International Military Tribunal was formed, and again this was come to be called the crime against the humanity, which was in serious moral notes to the people
जिसके बाद में लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस राइज हुए। कौन से थे? व्हाट वर दीज एक्ट्स, ठीक है। अब क्या था? क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट द मोरल्स, ये क्या काम थे। और ये जो हेलमेट की स्टोरी हमने पढ़ी, नाजिज्म आइडियोलॉजी थी, हिटलर ने सुसाइड कमिट किया, ये सब क्या था, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में ऐसा क्या हुआ जो हिटलर को सुसाइड करना पड़ा, और हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी नाजिज्म, उसको लेकर हेलमुट ने क्यों सुसाइड किया, ठीक है। ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, okay. Till then, stay connected to your study, read this chapter, and if you have any queries regarding this, you just ask, okay.